नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। एक बड़ी खबर फिर से सामने आई है, कांग्रेस को लेकर के भी, राहुल गांधी को लेकर के भी, कि बिहार से उनके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है राहुल गांधी के लिए। जी हाँ, अब क्या है जल्दी से बता देती हूँ। जो मामला सूरत कोर्ट में दर्ज कराया गया था, ऐसा ही मामला बिहार के कोर्ट में भी दर्ज कराया गया था, यानी कि मानहानि का केस दर्ज वहां पर भी कराया गया था। वो किसने कराया, वो बहुत महत्वपूर्ण खबर है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने केस दर्ज कराया था और अब उनको समन दिया गया है, यानी कि राहुल गांधी को समन दिया गया है, नोटिस भेजा गया है कि 12 अप्रैल को उन्हें वहां पर पेश होना है। अभी तो एक ही मुसीबत कहीं ना कहीं उनके सर पर मंडरा रही थी कि किस तरीके से सूरत कोर्ट के मामले को चैलेंज किया जाए, ऊपरी अदालत में जाया जाए। और अब दूसरा मामला सामने आया है, ये मोदी सरनेम को लेकर के जो बवाल मचा हुआ है, जो उनके बयान को लेकर के बवाल मचा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए मुश्किलों की सबसे बड़ी घड़ी है ये, जिस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ है सुमित शर्मा। सीधे मैं आपसे जानने की कोशिश करती हूँ कि क्या राहुल गांधी के ऊपर काले बादल राजनीति के मंडरा रहे हैं, क्योंकि एक खबर पहले निकल करके आई, फिर दूसरी खबर निकल करके आई, वही उनका बंगला खाली करने के लिए उसको भी नोटिस दे दिया गया, सदस्यता रद्द हो गई है। इतनी सारी चीजें होना, क्या लग रहा है कि राहुल गांधी कहीं ना कहीं अब खतरे में आ चुके हैं? क्या स्थिति? मैं पहली बात ये कहना चाहता हूँ, देशभक्ति की मिलावट में सियासत बढ़ी है, सियासत वालों को सियासत की पड़ी है। नीचे गिराने में लगे हैं एक दूसरे को यहाँ, नीचे गिराने में लगे हैं एक दूसरे को यहाँ, और सियासत कहाँ आके टिक गई है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि इसमें सियासत है? वो कह रहे हैं कि जो बयान राहुल गांधी ने दिया, जो उस पर पद पर रहते हुए उन्होंने दिया, उस पर पूरा मामला टिका हुआ है। सियासत कैसे लग? सियासत आपको ये बताइए, 2019 का जो मामला था कोल्लार में, कर्नाटक में, जो उन्होंने बयान दर्ज कराया मोदी के नाम पर, क्या वो पुण्येश मोदी चोर नहीं है जिसके ऊपर सूरत के अंदर कपड़ा उद्यमियों ने आरोप लगाया था? क्या वो सुशील मोदी आरोपी नहीं है जिसके ऊपर सृजन घोटाला का आरोप लगा था बिहार के अंदर? और क्या नीरव मोदी चोर नहीं है जो देश का पैसा लेकर देश से बाहर भाग गया? क्या ललित मोदी चोर नहीं है देश का पैसा लेकर देश से बाहर भाग गया? तो राहुल गांधी ने बयान क्या गलत दिया, ये तो बताइए। आपने पूरे समाज को आहत किया है। आपने ये कहा कि अक्सर मोदी चोर ही क्यों होते हैं। आपने बयान सुना उनका? हाँ। उन्होंने बयान उदाहरण के तौर पे बाकायदा नाम लेकर उदाहरण देकर दिया कि मोदी सरनेम उपनाम मोदी ही क्यों है। हाँ। उन्होंने बाकायदा नाम को डिस्क्राइब किया है। हाँ। उसके बाद राहुल गांधी ने दिया है। और ये बात वहाँ मनहानि का नहीं है, बात यहाँ है। अच्छा, मनहानि का खेल नहीं है, ये मनहानि का खेल बिल्कुल नहीं है। हाँ। ये खेल है किस तरह से सदन के अंदर राहुल गांधी तरह तरह के खुलासा कर रहे भारतीय जनता पार्टी का और भारतीय जनता पार्टी के तमाम मंत्रियों का, किस तरह से उनको मित्रवाद चल रहा है अडानी और अंबानी के साथ, तो उससे डरी हुई है और वहां पे लोकसभा स्पीकर भी है। आप देखिए, जिनको विश्वास में रखना चाहिए विपक्ष के नेताओं को, वो अविश्वास में रख रही है। आप बताइए, जो विपक्ष के नेता है, तमाम नेता, उनको बोलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा। जब वो सदन में आवाज उठाते हैं जनता की, तो उनका आवाज म्यूट कर दिया जाता है। बिरला जी ने ये कहा कि हम तो पूरा मौका देते हैं। ये बहुत गलत बात है कि विपक्ष विदेशों में जाता है, ऐसी छवि बनाता है। हमारे देश को लोकतांत्रिक देश कहा जाता है, यहाँ से ऐसी छवि निकलती है, ऐसे विचार निकलते हैं। ये कहीं ना कहीं तो बहुत गलत है ना, कि आप अपने लोकतांत्रिक देश पर, आप अपने खुद के सदन पर सवाल उठा रहे हैं, उसकी भूमिका पर सवाल उठा रहे हैं। सुनिए, सदन पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, सदन पे सवाल तानाशाही पे सवाल उठा रहे हैं। तानाशाही इसलिए कह रहा हूँ सरकार को, क्योंकि ये सरकार ये चाह रही है बस वन नेशन वन पार्टी और वन लीडर का पार्टी चाह रही है। ये सरकार ये गांधीवादी का विचारधारा को खात्मा करना चाह रही है। ये सरकार तो कह रहे हैं कि हम गांधीवादी विचारधारा पर भी चल रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी की विचारधारा पर भी चल रहे हैं। हमारे लिए विपक्ष उतना ही जरूरी है जो पहले जितना था। अगर ये अटल बिहारी वाजपेयी की विचारधाराओं पे चलते, हाँ, तो विपक्ष को उतना ही वर्चस्व देते, उतना ही भूमिका में देते जितना अटल बिहारी वाजपेयी के सामने विपक्ष को मिलता था। हाँ। अटल बिहारी वाजपेयी को भी इस कांग्रेसी ने उतनी ही भूमिका दी थी। जब विदेश में भारत का नेतृत्व करना होता था तो अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा जाता था विपक्ष के नेता की तरफ से। आप कह रहे वाजपेयी की नीति पे चल रहे हैं। आप वही है, गोडसे को पूजा करने वाले लोग, गोडसे के पैर में जाने वाले, पूजने वाले लोग, ये गांधीवाद की बात करेंगे। सावरकर को मारने वाले जो अंग्रेजों का मुखमरी करते थे, ये गांधीवाद की बात करेंगे। जो जेलों से, अंग्रेजों से नहीं डरा, जेल भरा जिन्होंने, और उन लोगों को ये देश विरोधी कहते हैं। ये लोग वही लोग हैं जो हमेशा मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई है और देश को तोड़ने की बात करी है। देश को तोड़ा इन्होंने तमाम। राहुल गांधी के पास कुछ मुद्दा ही नहीं है, राहुल गांधी के पास वो दमखम ही नहीं है
कि वो कुछ कर रहे हैं या उनमें लगे कि एक बड़े नेता की छवि है, जो आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं? क्या कहना चाहते हैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर? सुनिए, भारत जोड़ो यात्रा का छवि आपने देखा किस तरह से पूरा देश ने भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ने का काम राहुल गांधी जी के साथ करा। वो छोटे छोटे बच्चे और बच्चियां जो राजनीति में अपना दिलचस्पी नहीं रखते थे पहले, वो 4 बजे सुबह उठ के राहुल गांधी जैसे ही बाहर आते थे तो राहुल गांधी जी से पूछते थे कि राहुल गांधी जी कब निकलेंगे, मुझे मिलना है, मैं भी गांधी हूँ, ऐसा बच्चे कहते थे। और आप उन पर बात करो, भारत जोड़ो यात्रा का इफेक्ट नहीं हुआ। भारत को जोड़ने का काम अगर किसी ने किया है तो राहुल गांधी ने किया है। भारत में भाईचारा कायम करने का काम भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से हुआ है, इस राहुल गांधी ने किया। उस राहुल गांधी पे सवाल उठा रहे हो जिस राहुल गांधी के परिवार ने देश के लिए कितने शहादत दे दी। ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं थी, भारत तोड़ो यात्रा जैसी दिख रही है कि ऐसा दिखाया जा रहा है कि देश में क्या माहौल है, पर विकास 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 ही है, राष्ट्रवाद ही दिख रहा है। भाजपा की सरकार में विकास भी है और राष्ट्रवाद भी है, दोनों की परिभाषा कांग्रेस को समझ नहीं आ रही है। कांग्रेस को नहीं, पूरे जनता को समझ में आ गई है कि जो धार्मिक उन्माद की बात करता है वो अपने आप को देशभक्त कहता है, जो देश को तोड़ने की बात कहता है वो अपने आप को देशभक्त कहता है। आपको नहीं पता है, वही प्रज्ञा ठाकुर आज सांसद बनी हुई है भोपाल की, उसके ऊपर क्या आरोप है? 2008 का मालेगांव का आरोप है, उसके देशद्रोह के आरोप में वो जेल में भी गई थी। उसके और उनके ऊपर आरोप क्या है? प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर आरोप ये है कि जो मुंबई के अटैक हुआ था, हेमंत करकरे साहब शहीद हुए थे और पूरा देश, पूरा नौजवान उनका सम्मान और गर्व महसूस करता है, उनको गाली देने का काम किए थे और आज भी सांसदी बरकरार है। आज भोपाल की जनता साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को ढूंढ रही है और वो मिल नहीं रही है, लेकिन उनका बयान क्या होता है राहुल गांधी को लेकर, जो देश को जोड़ने का काम कर रहे हैं, उनको कहते हैं वो असली देशभक्त हो ही नहीं सकता। अरे देशभक्त का एक आंका मापने का यंत्र ले आओ और हकीकत निकल के आ जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा। भारतीय जनता पार्टी का आपको लगता है एक ऐसा यंत्र होना चाहिए जो देशभक्ति को भी नापे? बिल्कुल, तभी तो पता चलेगा दूध का दूध और पानी का पानी होगा कि भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता उसमें देशभक्ति ज्यादा है या कांग्रेसियों में देशभक्ति ज्यादा है। उस कांग्रेसी ने जिसने अपना जान, अपना बलिदान दिया है देश के लिए, देश को आजाद कराने में अपनी भूमिका निभाई है। कांग्रेस ही नहीं निभाई है क्या, या पूरे देश ने? पूरा क्रेडिट कांग्रेस ही क्यों नहीं, कांग्रेस का भूमिका रहा आंदोलन को खड़ा करने में। आप बताइए, कांग्रेसी का क्रेडिट नहीं कर रहा हूं मैं, वो स्वतंत्रता सेनानियों का भी क्रेडिट देता हूं, लेकिन मैं गोडसे को क्रेडिट नहीं दूंगा, मैं सावरकर को क्रेडिट नहीं दूंगा, मैं गोवलकर को क्रेडिट नहीं दूंगा, मैं हेडगेवार को क्रेडिट नहीं दूंगा। मैं क्रेडिट दूंगा तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस और तमाम जो गांधीवादी विचारधारा को लेकर देश को आजाद लाए उनको क्रेडिट दूंगा। और ये देश हमेशा से भाईचारे के साथ ये देश चलेगा। मैं लौट करके आती हूँ, जो अपडेट थी जिस पर हमने बातचीत शुरुआत की, उस अपडेट को लेकर के क्या कहना चाहते हैं सुशील मोदी को लेकर के, कि सुशील मोदी ने जो केस दर्ज किया अब राहुल गांधी के लिए मुसीबत साबित हो गया है। समन जारी हुआ है, 12 अप्रैल को उनको बिहार के कोर्ट में भी पेश होना पड़ेगा। 30 दिन में तो अभी जमानत उनको मिली है 30 दिन की, उसके बीच में उनको ऊपरी अदालत जाना था। ऐसा ना हो जाए कि दूसरा केस भी उनको हैंडल करना पड़े और कहीं ना कहीं 2024 की जंग कह रहे थे भाई साहब आप, कहीं ना कहीं इन्हीं केसों में फंस करके ना रह जाए। ये फंसने वाली केस नहीं है, राहुल गांधी ने हमेशा लड़ा है। जब राहुल गांधी का अपमान हुआ है, जब राहुल गांधी उभरा है, आप इन कितना भी पेचा लगा लीजिए, लेकिन राहुल गांधी उभर के आएगा 2024 के अंदर। आज वही सुशील मोदी कम से कम बिहार की जनता के लिए तो कार्य कर लेते। आपने जब बाढ़ आया था बिहार में, पटना में, तो आपने अपने कॉलोनी के लोगों को भी भूल गए थे और खुद निकल गए थे नाव पे चढ़ के। उस सुशील मोदी की बात करो, वो भाईचारे और देशभक्त की बात करेंगे। अरे राहुल गांधी कम से कम लोगों के बीच में जा तो रहे, लोगों की समस्या तो देख रहे हैं। अगर राहुल गांधी जी सवाल उठा रहे हैं किस तरह से अडानी के पोर्ट पे ड्रग्स मिलता है, तो उसका आंका क्यों नहीं दे रहे हैं? राहुल गांधी सवाल उठाते हैं कैसे अडानी 609 नंबरी से दूसरे नंबर पे आ जाता है और भारत भूखमरी में 100 में से बाहर चला जाता है। भारत का पर कैप्टन बांग्लादेश से नीचे हो जाता है। तो ये वाजिब सवाल नहीं है तो क्या है? कि आप ये नहीं देखते कि कोरोना जैसी महामारी में उन्होंने कैसे देश को संभाला और कैसे रिवाइव किया? आपको नहीं पता इससे पहले महामारी नहीं आई, ये वैश्विक महामारी हैजा से निजात नहीं हुआ था क्या? पहली बार ये आई है वैश्विक महामारी? इससे पहले मलेरिया नहीं आया था क्या? इससे पहले कई वैश्विक महामारी आया जिसका निजात कांग्रेसियों और तमाम पीछे की सरकारों ने निजात पाया था और देश उसको देखा है और देश उसको संभाला है। आपको नहीं पता 1991 और 92 जब आर्थिक स्थिति कमजोर हुई थी, कांग्रेसी सरकार ने ही तो उभारा था। आपको नहीं पता जब 1969 के अंदर आर्थिक
की स्थिति जब डामाडोल हुई तो इसी कांग्रेसी ने ही उठाया था। तो आप कैसे, और आप कह रहे हो कि इसने 2014 के बाद अचानक से इन्होंने देश को संभाला, विश्व गुरु बनाया। अरे भाई, जिसने IIT दिया, जिसने एम्स दिया, जिसने सार्वजनिक संस्थान दिए, वेल दिया, गेल दिया, सेल दिया, उनको आप कह रहे हो देश के लिए कुछ नहीं किया। तो आपने देश के लिए क्या दिया? आपने देश के लिए किया तो है, जितनी सार्वजनिक संस्थाएं थी वो सारी सार्वजनिक संस्थाएं आपने एक हाथ में दे दिया, मित्र के हाथ में दे दिया। अरे भाई, ये भारत देश, ये देश के लोगों के हाथ, ये लोगों के साथ है, लोगों के जुड़ाव से ये देश सभी का है, ये देश किसी एक का जागीर नहीं है। देखिए, वो कहते हैं कि कांग्रेस पता नहीं क्यों लोगों की भावनाओं को आहत करती है। भाजपा के नेता तो ऐसा कुछ बोलते नहीं है, देश के लिए काम करते हैं, देश के हित के लिए काम करते हैं। अच्छा, कांग्रेस ही ऐसी बातों को क्यों बोलती है? आप एक पक्ष का बातें देख रही है, मैं बता सवाल कर रहे हो आप, बहुत अच्छी बात है, सवाल कर रहे हो। तो भारतीय जनता पार्टी इसी वसुधैव कुटुंबकम में हिंदू राष्ट्र की बात करती है, तो क्या वो एका की बात कर रही है? इसी भारत देश में वहाँ भारतीय जनता पार्टी ये कहते हैं कपड़े के नाम पर कौन आतंकवाद है कौन आतंकवाद नहीं, ये पहचान कर लेती है। क्या ये उन्मादी तत्व का बातें नहीं है? इसी भारत देश में प्रधानमंत्री रैली में ये कहते हैं कांग्रेस की विधवा, तो वो अपमानजनक बातें नहीं है जब वो प्रधानमंत्री होते हैं मनमोहन सिंह। इसी भारत देश में 56 लाख की गर्लफ्रेंड कही जाती है तो वो अपमानजनक नहीं होता है। इसी भारत देश में भारत के किसानों को खालिस्तानी कहा जाता है तो ये देश का अपमान नहीं होता है। इसी भारत देश में भारत के छात्रों को, विश्वविद्यालय के छात्रों को अर्बन नक्सल और रूरल नक्सल के नाम से संबोधन किया जाता है तब भारत का अपमान नहीं होता। अरे भाईचारे को खात्मा करने वाले कैसे देशभक्त हो गए? अरे भाईचारा को जोड़ने वाला, देश को जोड़ने वाला देशभक्त होगा। हमारी पार्टी में भी तो है, मुस्लिम समुदाय से लोग हैं जो भाजपा को पसंद करते हैं, वो हैं, प्रवक्ता भी बैठे हैं और नेता भी बैठे हैं, तमाम लोग हैं माइनॉरिटी सेल में। सुनिए, माइनॉरिटी सेल बना लेने से काम नहीं चलता है। माइनॉरिटी सेल, माइनॉरिटी के लिए कितना काम किया गया है उस पे विचार कीजिए। मैं कह रहा हूँ आप किसी की भावना को आहत कर देंगे और पीछे के रास्ते से कहेंगे मेरे साथ, तो मैं उनके साथ सबका विश्वास मैं जता रहा हूँ। अरे भाई, मुझे माइनॉरिटी से बात नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि भाईचारे को खात्मा क्यों कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ देश को जोड़ने की बात क्यों नहीं करो, क्षेत्रों को जोड़ने की बात क्यों नहीं करो, रोजगार की बात क्यों नहीं करो, शिक्षा की बात क्यों नहीं करो? शिक्षा की बात क्यों करेंगे? जिनके पास खुद शिक्षा न हो वो शिक्षा की बात क्या करेगा? पर फिलहाल मैं लौटती हूँ राहुल गांधी पे, जो फंसे हुए हैं विवाद में, उन्हीं से जुड़ा हुआ सवाल पूछती हूँ कि राहुल गांधी अब क्या करेंगे? लोग भी जानना चाहते हैं, जनता जानना चाहती है, पार्टियां भी जानना चाहती है, जो अलग अलग सूबों में अलग अलग पार्टियां हैं, चाहे वो ममता बनर्जी की हो, TMC हो, RJD हो, सपा भी हो, तमाम सूबों में अलग अलग पार्टियां हैं, वो भी जानना चाह रही है कि कांग्रेस का स्टैंड क्या होगा। आप व्यक्तिगत तौर पे क्या कहना चाहते हैं कि कांग्रेस को क्या करना चाहिए, और साथ में राहुल गांधी अब कैसे इन सब चीजों से बाहर निकल पाएंगे 2024 से पहले? जल्दी से बताएं। जल्दी से, एक महीने, ये जो है ये अदालत ही 1 महीने की बात है। हाँ। 1 महीने में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हाँ। जब सुप्रीम कोर्ट का जब आएगा, रिपोर्ट आएगा, तो आप खुद देख लीजिए, सांसद इनकी बहाल हो जाएगी। मतलब आप कह रहे हैं ऊपरी अदालत कहीं ना कहीं उन सभी चीजों को बाहर लाएगी जो वहां पर नहीं होती? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सूरत कोर्ट पर सवाल सुनिए, सूरत कोर्ट पे सवाल इसलिए उठा रहा हूँ, जब वहाँ का मजिस्ट्रेट ने इसका सुनवाई नहीं किया तो मजिस्ट्रेट का अपना तबादला कर दिया था। और जब मजिस्ट्रेट को आपने बहाल इसलिए किया दूसरे मजिस्ट्रेट को कि आपके पक्ष में कार्रवाई करे, और उसका कार्रवाई ऊपरी अदालत जरूर देगी। उधर ऊपरी अदालत सच के साथ जाएगी, ऊपरी अदालत जो न्याय है, जो न्यायिक संगत पे बात करेगी, तो वहाँ से बहाल जरूर होगा। और फिर से गजरेंगे सदन के अंदर राहुल गांधी, फिर से वो सारी खुलासा करेंगे और सत्ता से बाहर निकाल फेंकेंगे इस भारतीय जनता पार्टी और तानाशाही को। राहुल गांधी विपक्ष को, तमाम जो विपक्षी नेता उनको एकजुट करके, समानता करके और एका करके, ऐसा भी लग रहा है कि पूरा विपक्ष जल्द एक होने वाला है। जल्द। आपने देखा नहीं कि आपने भारत जोड़ो यात्रा में देखा नहीं, आपने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द हुई तो तमाम विपक्षी एक नहीं हुआ। आपने विपक्ष को एक करने की जरूरत है और विपक्ष एकजुट राहुल गांधी के माध्यम से ही होगा, और अगला प्रधानमंत्री सच्चे और शिक्षित प्रधान ही होगा, कोई फर्जी डिग्री वाला प्रधान नहीं बनेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। क्या उन्होंने तीखे स्वर में कहा है, पर यह बहुत बड़ी बात हो जाती है कि राहुल गांधी अब बिहार के केस में फंस चुके हैं। समन जारी हो चुका है, 12 अप्रैल को उन्हें पेशी देनी है। और वहीं यह भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से सदस्यता रद्द हुई है, तो उसके बाद अब वायनाड में भी चुनाव जल्द ही हो सकते हैं। उससे पहले क्या राहुल गांधी की सांसदी बहाल हो पाएगी, एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इसमें भी कयास लगाए जा
रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं चांसेस है, ऐसे बहुत सारे केसेस में हुआ है कि कहीं ना कहीं सांसदी बहाल की गई हो। तो क्या राहुल गांधी के लिए ऐसी कोई बड़ी अपडेट निकल करके सामने आने वाली है कि उनकी सांसदी बहाल हो जाए? सवाल बहुत सारे हैं, पर फिलहाल चर्चाओं का विषय पूरे देश भर में राहुल गांधी बन चुके हैं। और एक और चर्चा अब हो चुकी है कि बिहार के मामले में भी अब वो फंस चुके हैं। अब कैसे उससे निकलेंगे, क्या निपटारा पाएगी कांग्रेस, ये देखना होगा। पर लगातार पूरे देश भर में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। आए दिन आप देखिए कि हर हेडलाइन पर छपे हुए कांग्रेस के पोस्टर्स, हेडलाइन, तमाम टाइमलाइंस पर आप देखिए कि तमाम टाइमलाइंस पर कांग्रेस दिख रही है और लगातार प्रदर्शन कर रही है। क्या वाकई कांग्रेस विपक्ष के तौर पर सामने आकर के फिर से खड़ी हो गई है मजबूती के साथ? ये भी सवाल छोड़ करके जा रही हूँ। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।